आपने ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई की बात कर दी, लेकिन जिस एसपी को गोली लगी, बोलिए मैडम, क्या सवाल था आपका? सिद्धार्थ चौधरी जो एसपी था जिसको गोली लगी, और भी पुलिसकर्मी घायल हुए, खुद गोली मार ली, एसपी ने खुद को गोली मार ली। ये साजिश मिले हुए थे बीजेपी, आरएसएस, ये भी सच है कि मस्जिद को जलाया गया, ये भी सच है कि नहीं सुनिए, हाँ तो कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ इंक्वायरी नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में टारगेटेड वायलेंस करवाती है, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं। कोई इंसाफ नहीं होगा वहां पर, कुछ नहीं होगा वहां पर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस तो खैर गूंगी और अंधी बनकर बैठी है मध्य प्रदेश में, जो जुल्म हो रहा है वहां पर कौन सी इंक्वायरी में क्या सामने आएगा? मध्य प्रदेश में हर 2.5 महीने को 3 महीने को वायलेंस होता है, जिम्मेदार कौन है उसका बताइए? फिर आप सरकार तो कहती है कि हमने कहां पीस रखा आपने? आप परमिशन देते हैं, कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने बताइए? कैसे वायलेंस होता है वहां पर? जिस एसपी को गोली लगी उस पर आपने एक लाइन नहीं बोला। मैं तो आपको बताती हूँ सर, खरगोन में क्या हुआ है। खरगोन पे ही आप अपनी थ्योरी समझा दीजिएगा, हम लोग समझ लेंगे आपसे। खरगोन में शोभा यात्रा जा रही है, वहां पत्थरबाजी होती है, पता चलता है एक इलाके से ये पत्थरबाजी हो रही है, और बजरंग मुनि के खिलाफ एफआईआर हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं होता? वो बजरंग मुनि पुलिस की प्रोटेक्शन में, तौकीर रजा पर क्यों नहीं बोलते आप? बजरंग मुनि को तो अरेस्ट करना चाहिए, ओवैसी साहब, बजरंग मुनि को तो अरेस्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस गार्ड्स की मौजूदगी में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देता है, मुस्लिम बच्चियों को उठाकर ले जाने की बात करता है। उत्तर प्रदेश सरकार अरेस्ट क्यों नहीं करती उसको? अरेस्ट क्यों नहीं करती उसको? एफआईआर दर्ज कर लिया आप मौलाना तौकीर रजा खान साहब की बात कर रहे, आपने क्या किया? सरकार पूछिए, बताइए उनको। बजरंग मुनि को अरेस्ट क्यों नहीं करते आप? एफआईआर दर्ज हुई है, उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन तौकीर रजा पर आप नहीं बोलते ना सर, ये दिक्कत है। आप नहीं बोलते जब वारिस पठान कहते हैं हम 15 करोड़ है, 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ना आप इंडिया में नए हैं ना हम नए हैं। रामनवमी के वक्त अलग अलग झारखंड में कई राज्यों में इस तरह की हिंसा देखी जाती रही है, इस तरह की पत्थरबाजी क्यों? ये डर क्यों कि हम अपनी ही शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? सुनिए, मैं पहली मर्तबा ये सुन रहा हूं कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से खतरा है। ये जो विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में डाल दी गई है कि आपको खतरा मुसलमानों से नहीं है, खतरा हमारे मेजॉरिटी के मुसलमानों से खतरा कब पैदा हुआ बताइए? देश में खतरा और तहफ्फुज़, सेफ्टी किसको देनी चाहिए? पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में सिक्योरिटी गार्ड में एक शख्स कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को उठाकर लेकर जाएंगे, मुस्लिम बच्चियों को रेप कर देंगे। एक नहीं, कई वीडियोज हैं। आज भी पुलिस की उसको प्रोटेक्शन मिलता है, बैठा हुआ है पुलिस कस्टडी, पुलिस सेफ्टी में वो। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार अरेस्ट नहीं करती उसको। अरेस्ट करिए ना उसको, आप क्यों नहीं करते अरेस्ट? आप मैं वापस सवाल पूछ रही हूं, ऐसी हिंसक झड़प क्यों? किसको कहां अरेस्ट करना है उस पर भी चर्चा कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ऐसी हिंसक झड़प क्यों ये लगे कि हम रामनवमी की शोभा यात्रा अपने ही देश में नहीं निकाल सकते हैं? तो क्या पुलिस ये कहे आप इधर से जाइए, उधर से जाइए, जस्टिफाई करेंगे? नहीं, जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। जस्टिफाई कैसे कर सकता है? फिर ऐसी हिंसा क्यों होगी? ये डर क्यों रहेगा? ये भय क्यों रहेगा? मुझे अफसोस इस बात का है कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इस बात को तय कर चुके हैं कि आप जज बन चुके हैं कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके, तो फिर किस्सा खत्म हो गया ना। तो फिर गोली मार दीजिए हमको, आप जेनोसाइड कर दीजिए हमारा। अब बाकी क्या रहा बताइए ना। आप ना हमको हर चीज पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। पत्थर भी हम फेंके, मस्जिद पर झंडा भी हम लगाए, मुस्लिम महिलाओं पर लाठियां भी हमने बरसाई, घर भी हमने अपने हाथ से डिमोलिश कर लिया, गोश्त भी हम नहीं खा सकते क्योंकि आपकी आस्थाओं को हर्ट होता है। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं बता दीजिए हमको। देश संविधान से चलेगा या फिर आप इल्जाम लगा देंगे? कौन पत्थर फेंकेगा? क्या प्रूफ है बताइए आपके पास? पुलिस का परमिशन आप देते हैं। पुलिस सुनिए, सब बकवास है, मीडिया रिपोर्ट्स है, सब बकवास हुई है, मीडिया रिपोर्ट्स है, सब बेकार है। मैडम, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पत्थर फेंक रही है। पुलिस ने पत्थर फेंका दंगाइयों की मौजूदगी में, वो भी पुलिस पत्थर फेंक रही है, पत्थरों से घायल हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जा रहा है, वो भी वीडियो है। इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, उस प्रदेश के सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस कानून के तहत आपने घरों को तोड़ा है। कौन सा कानून है घर तोड़ने का बताइए आप।
आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते हैं? अगर इलीगल था तो पहले सो रहे थे आप।